9 मई को करार देते हैं कि 9 मई योम सियाह है। हम कहते हैं कि 9 मई योम सियाह है, लेकिन 9 मई को योम सियाह बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? हम इस कौम को बता के दम लेंगे। हम उन लोगों को जिन्होंने ये 9 मई किया, किसके लिए किया, किसके खिलाफ किया, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग इस कौम के सामने आएंगे। ये कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। मैं 9 मई से जरा थोड़ा पीछे जाता हूं। 9 मई से पहले ही इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, मेरी बात गौर से सुने। 9 मई से पहले इमरान खान ने कहा था एक सीरीज ऑफ इवेंट कि ये मेरे ऊपर हमला करवाएंगे। उसके बाद इमरान खान ने कहा ये मेरी पार्टी को खत्म करेंगे। फिर इमरान खान ने कहा ये मुझे नाजायज जेल में डालेंगे। इमरान खान की वो सारी बातें सही साबित हुई। 9 मई से पहले जो वारदातें शुरू हो गई थी, उन वारदातों का एक गवाह तो मैं यहां पे खड़ा हूं, क्योंकि मैं 9 मई से बहुत पहले वाला हूं। पूरी दुनिया में ये निजाम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये हमारा ज़र्फ है, हमारा ज़र्फ है, और हमारे लीडर इमरान खान की तरबियत है कि हम मौका दे रहे हैं। हम अपने ज़र्फ से बदनाम नहीं कर रहे इस मुल्क को, वरना 9 मई से पहले जो वारदातें तुम शुरू कर चुके थे, उससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इमरान खान का नजरिया रगों में दौड़ता है। उसको निकालना इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, उसको तोड़ना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। फिर एक 9 मई हो गया, 9 मई हो गया। 9 मई की अब सब मजम्मत करते हैं, 9 मई करने वालों की भी मजम्मत करते हैं, लेकिन इस 9 मई के बाद मौका मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों के घर में हमारी खवातीन की बेपर्दगी की गई, हमारे लोगों पर जेली पर्चे काटे गए, हमारे लीडर्स को, वर्कर्स को, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया। किसने किया? किसने किया? क्या ये कौम अंधी है? क्या हम गुलाम हैं? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? क्या हम जानवर हैं? अगर हम चुप हैं तो एक ज़र्फ की वजह से और अपने लीडर इमरान खान की दी हुई तरबियत की वजह से। 9 मई 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल, इस पूरे 1 साल में जो कुछ हुआ, यहां मौजूद हजारों लोग अगर सबूत देने पे आए तो किसने कॉलें की, किसने धमकियां दी, किसने अगवा किया, किसने टॉर्चर किया, एक एक का नाम भी हमें आता है। हमें उनके घरों का भी पता है, हमें उनके बच्चों का भी पता है। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव। ये सबूत हमारे दिलों में है, हमारे लीडर की वजह से। ये सबूत अगर बाहर आ गए तो खुदा की कसम बहुत नुकसान होगा इस मुल्क का। हमारा लीडर इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहता। वो हमेशा कहता है कि इस मुल्क की फौज भी मेरी, इस मुल्क के इदारे भी मेरे, इस मुल्क की पुलिस भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, और ये मुल्क के इदारे, वो कहता है कि मुझसे ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी है। इस्लाह की बात करता है वो, बजाय इसके कि आप हमें पटियां पढ़ाओ, आप हमें रास्ते दिखाओ, आप हमें धमकियां दो। अपनी इस्लाह कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। अगर इस्लाह नहीं करोगे
तो अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है। वो इस जहान और उस जहान, इस जहान और उस जहान, वो जरूर तुम्हें इस कौम और दुनिया के सामने इश्कारा करेगा। जो भी मुलविस हैं वो इस कौम के सामने आएंगे। अब इस वक्त भी हमारी खवातीन जेलों में है, इस वक्त भी हमारे वर्कर जेलों में हैं, इस वक्त भी हमारे लीडरशिप जेलों में है। हमारा लीडर इमरान खान अगर इस वक्त जेल में है और वो बेगुनाह होकर सजा काट रहा है, तो याद रखना पाकिस्तान की कौम वो आपके बच्चों के लिए और आपकी नस्ल के लिए कर रहा है। याद रखना इस बात को कि वो ये जंग आपके बच्चों की और हमारे बच्चों की लड़ रहा है। अगर हम में से कोई भी उसके साथ नहीं होगा तो याद रखना न ये जान और न वो जान, हम अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। उस शख्स की कुर्बानियों को देखकर आज पूरी दुनिया नहीं, पूरा आलम इस्लाम का वो लीडर है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा एक बात के ऊपर जो रिसेंटली की गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी।